बड़ी अनुमान
अनेकांत धर्म और त्यागवाद शैली का वर्णन चल रहा है। वस्तु में अनेक धर्मों को हम जिस शैली के माध्यम से जानते हैं उसे त्यागवाद शैली कहते हैं। धर्म पदार्थ में रहते हैं और उसका कथन करना ज्ञान के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से होता है। कथन करने के लिए जब भी कभी हम एक वस्तु का भी कथन करते हैं तो उस वस्तु के सभी धर्मों का कथन हम कभी भी एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने ज्ञान की इसी प्रकार की क्षमता है कि वह शब्दों के माध्यम से वस्तु के किसी एक अंश का ही, एक धर्म का ही कथन कर पाता है। कल हमने आपको अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्मों के बारे में बताया था। अब उन्हीं धर्मों के बारे में अगर हम किसी एक धर्म के बारे में भी वर्णन करने बैठे हैं तो आपके सामने कोई जितना भी प्रश्न कर सकता है उन सब प्रश्नों का समाधान आचार्यों ने एक और नई चीज लेकर के किया। वो नई चीज क्या है? आचार्यों ने कहा कि हर एक धर्म के साथ में 7 ही प्रश्न घटित हो सकते हैं। कितने? 7। और उन 7 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उन्होंने जो व्यवस्था बनाई उसका नाम है एक सप्तभंगी विधि। यानी हर एक धर्म के 7 भंग होते हैं। भंग माने उसके प्रकार, उसकी विधा। अगर आपसे कोई कहता है, आपने कहा वस्तु का अस्तित्व है, आपने कहा स्यात् अस्ति। अब इतना तो आप समझ गए स्यात् अस्ति माने? स्यात् अस्ति माने बोला तो करो, थोड़ा सा लोग समझेंगे तो कुछ पढ़ते लिखते भी होंगे नहीं। वस्तु कथनचित है। अब जैसे ही आपने कहा कि वस्तु कथनचित है तो सामने वाला आपसे कई प्रश्न कर सकता है। वह कह सकता है वस्तु अगर कथनचित है तो वह कथनचित नहीं भी होनी चाहिए। तो आप कहोगे हाँ, हम ये मानते हैं। स्यात् अस्ति तो स्यात् नास्ति, वस्तु कथनचित नहीं भी है। अब वो सामने वाला कहेगा जब वस्तु है भी है नहीं भी है तो दोनों को एक ही साथ कह दो ना, अलग अलग क्यों कहते हो? नहीं समझ में आया? तो आपने कहा हम एक साथ भी कहेंगे स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, ठीक है। फिर सामने वाले ने कहा अगर वस्तु दोनों रूप में आप कह रहे हो तो क्या वस्तु बस इतनी है कि वस्तु में 2 ही धर्म है कि अस्ति और नास्ति, या आप इसको कह रहे हो तो ये तो आप क्रम से कह पाते हो। पहले आपने अस्ति कहा फिर नास्ति कहा, लेकिन वस्तु में जो धर्म है वो दोनों एक साथ रहते हैं कि क्रम से रहते हैं? तो आप कहोगे वस्तु में दोनों धर्म एक साथ रहते हैं। जब एक साथ रहते हैं तो एक साथ कह के दिखाओ, बोल के बताओ, बाबूला एक साथ कह के बताओ। अब एक साथ जब आप नहीं कह सकते हो तो आचार्यों ने एक चौथा भंग दिया, उसको कहा स्यात् अवक्तव्य। क्या कहते हैं? अवक्तव्य, जिसको अवाच्य भी बोलते हैं, अनवोकेबल। यानी जिसको हम एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए ये 4 भंग एक साथ बन जाते हैं। पहला क्या बना? स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति और स्यात् अवक्तव्य। सुन रहे हो ना? बहुत बड़ी विद्या सीख रहे हो आप लोग। इसको बोलते हैं स्याद्वाद विद्या, जो कि वस्तुतः अपने इस जैन दर्शन की रीढ़ है। और इस विद्या को आजकल कोई नहीं पढ़ता, ना कोई पढ़ाता। इस विद्या को पढ़ने के कितने फायदे हैं अभी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। अभी ये समझना कि जो यहाँ पर हम अनेकांत के माध्यम से इन धर्मों को सीख रहे हैं, इन धर्मों को सीखने के साथ साथ इनको प्रयोग करने के लिए जो हमारी विधा है, हमने आज स्यात् शब्द को ही भुला दिया। कोई भी नहीं जानता स्याद्वाद किसे कहते हैं, स्यात् शब्द का अर्थ क्या है। और अगर हम स्याद्वाद शब्द को नहीं जानते, स्यात् शब्द का अर्थ हमने भुला दिया, तो इसका मतलब है कि हम भगवान की वाणी का मूल तत्व कुछ जानते नहीं। हम बस केवल थोड़ी बहुत ऊपर की क्रियाओं में उलझे रहते
कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है, कोई अब जिंदगी भर तक पढ़ते रहे। जो मूल विद्या है स्याद्वाद विद्या, अनेकांत विद्या, इस विद्या को हम कभी नहीं पढ़ते, जबकि इसी विद्या के माध्यम से आज तक जैन धर्म चलता आ रहा है। अन्य लोग भी इसी विद्या का लोहा मानते हैं और वे भी मानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो सब किसी ना किसी एकांत पक्ष को बताने वाले हैं, लेकिन अनेकांत धर्म ही एक ऐसा है जो वस्तु के सभी पक्षों को एक साथ ग्रहण करता है और उसकी क्रमिक व्याख्या करता है, और उस व्याख्या में ऐसा कोई भी पहलू बाकी नहीं रहता जिस पहलू को वो छूता ना हो। कोई भी प्रश्न आपके सामने बचेगा नहीं। आचार्यों ने हर एक धर्म को व्याख्यायित करने के लिए सप्तभंगी की व्यवस्था बताई, और उस सप्तभंगी में हमने अभी आपके लिए कितने भंग बताए? 4। ये 4 तो मूल भंग हैं। अब आगे के 7 भंग जो बनते हैं वो इन्हीं 4 को जोड़ने से बनते चले जाते हैं। उन्हीं 7 भंगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कथन इन लाइनों में लिखा है, इसे आप पढ़ें, उसके बाद में आपको कुछ और अच्छे से समझ में आएगा। स्यात् शब्द का अर्थ कथनचित्, कथन रीति की शोभा शब्द भंग गहना। वस्तु कथनचित् सत होती जब आत्म चतुष्टय आपेक्षित। वही कथनचित् असत हुई जब अन्य चतुष्टय आपेक्षित। आप लोग अच्छे देख के पढ़ रहे हो, इसी को कहते हैं जागृत रहना। अगर हम गलत भी पढ़े तो आप सही पढ़ो, ठीक है ना, ये आपकी पहचान है। स्यात् शब्द का अर्थ किसी अपेक्षा से जब हम कहते हैं तो इसका नाम है स्यात्। इसके बारे में कल आपको बताया, स्यात् माने कथनचित्, किसी अपेक्षा से कहना। हम जो कुछ भी बखान करते हैं वह किसी ना किसी अपेक्षा से ही होता है, और कोई भी अगर हम कथन करते हैं, वाक्य बोलते हैं, अगर उसकी अपेक्षा नहीं जानते हैं तो वह कथन हमारा एक तरह से अधूरा कहलाता है या किसी को भ्रम में डालने वाला हो जाता है। ये बात अलग है कि हम अपेक्षाओं को अपने भावों में रखते हैं और हर चीज के साथ में स्यात् नहीं लगाते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आपको कल का ही उदाहरण देकर के बता रहा हूं, आप कभी नहीं कहते होगे स्यात् मैं पिता हूं, स्यात् मैं पुत्र हूं, स्यात् मैं पति हूं, ऐसा कभी नहीं कहते हो। लेकिन आप जब भी बोलते हो कि मैं पिता हूं, मैं उसका पति हूं, मैं उसका पुत्र हूं, तो आपके भावों में यह रहता है कि आप किसकी अपेक्षा से बोल रहे हो। आप अपने आप को पिता तभी कहोगे जब आपका कोई पुत्र होगा। क्या समझ? जब आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप कभी भी अपने आप को पिता महसूस कर ही नहीं सकोगे, और जब भी आप पिता के रूप में प्रस्तुति दोगे तो किसके सामने दोगे? पत्नी के सामने कि अपने पिता के सामने? किसके सामने दोगे? आपके भावों में जो पितृत्व का भाव आएगा कि मैं पिता हूं, तो किसके होने पर आएगा? जब आपका बच्चा आपके सामने हो। सुन रहे हो? दूसरे का बच्चा होगा तो भी आपके लिए पिता का भाव नहीं है। अपने ही बच्चे को लेकर के आपके अंदर पिता का भाव आएगा, और वह भाव आपके अंदर छिपा हुआ है, और इस छिपे हुए भाव को किसने जाना? भगवान ने जाना। तब भगवान ने उन्हीं भावों को अभिव्यक्त करने के लिए ये हमें स्याद्वाद विद्या बताई, और इस स्याद्वाद विद्या में उन्होंने बताया, देखो तुम अपने अंदर वो भाव छिपाए रखते हो, और वह भाव तुम भले ही ना कहो, लेकिन अगर उसको कहोगे तो किस ढंग से कहोगे? स्यात् शब्द का प्रयोग करके आप उस भाव को कह सकते हो। यानी स्यात् शब्द लगाने से आपके लिए कभी कोई विरोध उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप कहते हो कि मैं पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ,
तो ये स्यात् शब्द के साथ लगाते हो तो हर व्यक्ति समझ लेगा ये अपनी पत्नी की अपेक्षा से पति है, अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है और अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र है। एक ही व्यक्ति में ये सब चीजें जो घटित होती हैं, इसी को श्यारवाद की कथन रीति कहते हैं। और इसी के लिए एक शब्द भंगी की व्यवस्था है जो इन श्यारवाद का एक शोभा है। कैसे है? तो आचार्य कहते हैं जब भी हम किसी वस्तु को सत कहते हैं, यानी उसका अस्तित्व है, उसका एग्जिस्टेंस है, तो वह सत वस्तु किस अपेक्षा से आप कहते हो? मान लो हमने कहा यह पुस्तक है, अब यह पुस्तक किस अपेक्षा से है? यह पुस्तक स्वचतुष्टय की अपेक्षा से। अब स्वचतुष्टय क्या होता है? अनंत चतुष्टय तो आपने सुना है, स्वचतुष्टय तो कभी सुना ही नहीं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति का नाम है अनंत चतुष्टय। चतुष्टय माने होता है चार की जोड़ी, ठीक है ना। अब स्वचतुष्टय का मतलब होता है स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। क्या कहा? फिर से बोलो। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्व माने अपना, स्व माने जिससे हम बोलते हैं निजी। आप लोग मेवाड़ी में क्या बोलते हो? बोलो मेरो, हमारो, तो वही हमारो माने हमारो द्रव्य, हमारो क्षेत्र, हमारो काल और हमारो भाव, ठीक है ना। वो तो हमारो, और जो हमारो नहीं वो सब किनको? थारो को, वो दूसरों को। थारो मारो भी इसी राजस्थानी में बोला जाता। मारो माने मेरो, है ना, और हमारो माने हमारो। हाँ, मारो भी बोलते हैं, मेरो, मोरो, हमारो, और थारो माने तोरो, है ना। कभी कभी हम सुन लेते हैं आपकी मेवाड़ी भी। हाँ, एक दिन तो बोल रहा था थोड़े अटैच रहने, अरे तुम्हें नहीं रहने, इतना ही अटैच रहने, अटैच रहने वाले इतना ही अटैच रहने माने यहीं पर तुमको अटैच रहना है, कहीं और नहीं जाना है। यानी आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है और आपके लिए यहीं पर सब कुछ व्यवस्था है, यही मतलब है। तो उसी तरह से यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं एक स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। अब देखो, हर व्यक्ति की आत्मा, हर व्यक्ति का शरीर और हर चेतन अचेतन वस्तु अपने ही द्रव्य, अपने ही क्षेत्र, अपने ही काल और अपने ही भाव में रहती है। क्या समझ में आया? उसी की अपेक्षा से उसका सत माने अस्तित्व रहता है, एग्जिस्टेंस उसका अपने ही कारण से है, किसी दूसरे के कारण से नहीं। इस पुस्तक का एग्जिस्टेंस इसके कारण से है, इसके अपने इस द्रव्य के कारण से। इसने जो एक क्षेत्र घेर रखा है, इस क्षेत्र के कारण से। इसके अंदर जो काल का परिवर्तन हो रहा है या जो इसके अंदर गुण है, इसके कारण से। और इसके अंदर जो भावात्मक कहना चाहिए पर्यायात्मक परिणतियां चल रही हैं, उनके कारण से। ये हर चीज में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव घटित होता है। आप यहाँ बैठे हैं, आप अपना घर छोड़ करके आ गए, लेकिन आप अपना स्वचतुष्टय कभी नहीं छोड़ सकते। क्या समझ में आया? आप घर से मंदिर आ गए, लेकिन आप कहाँ हैं? आप स्वचतुष्टय में ही बैठे। आप अपने अस्तित्व को स्वद्रव्य, आपका द्रव्य आपके पास है कि नहीं? कि घर पे रखा है? आपके ही पास है। आपका जो क्षेत्र, जितने क्षेत्र में आपकी आत्मा है, वह स्वक्षेत्र आपका है। बाकी सब क्या है? सब पर क्षेत्र है। स्वकाल, जिस समय पर आपका ये जो परिणमन चल रहा है, वो आपका ये स्वकाल है। और स्वभाव, जो आपके अंदर चैतन्यता का भाव बना हुआ है, ज्ञान दर्शन क्रिया का भाव बना हुआ है, वह आपका अपना स्वभाव है। और वह भाव आपका यहाँ पर भी विद्यमान है।
चाहे भले ही आप गोटे गांव से यहाँ तक आ गए हो, लेकिन आपके मन में आपकी आत्मा का अस्तित्व आप गोटे गांव में छोड़ के नहीं आए। सुन रहे हो गोटे गांव में? वे तो सब यहीं पर है, यानी जो हमारा है वो तो हम लेकर के चल रहे हैं। देख लो, बिल्कुल सही से बात बता रहा हूं, वस्तु तत्व की व्यवस्था है। और जो हमारा नहीं है वह हमारे साथ में चल भी नहीं सकता है। क्या सुन रहे हो? आपका जो है वो आपके साथ में, और उसी की आपको अनुभूति होगी। आपको जब भी अनुभूति होगी अपने ही द्रव्य की होगी, चाहे आप अपने शरीर द्रव्य की अनुभूति कर लें, चाहे आप अपने आत्म द्रव्य की अनुभूति कर लें, लेकिन आपको अपने ही स्व द्रव्य की ही अनुभूति होगी। स्व क्षेत्र में ही आपको, जितने क्षेत्र में आप बैठे हो उतने में ही लगेगा कि हम यहाँ बैठे हैं, और आप अपने उस स्व काल में, माने अपने ही गुणों के साथ में आपका परिणमन चलता है, और स्व भाव जो आपके अंदर अपने चैतन्यात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, बस वही आपका स्व चतुष्टय है। उस स्व चतुष्टय की अपेक्षा से आपका अस्तित्व है। अगर आपसे कोई कहे तुम हट जाओ, क्या कहे कोई आपसे? तुम हट जाओ, यहां से दूर हो जाओ, तो आप उसको ये कह सकते हो, कोई भी वस्तु अपने स्व चतुष्टय से कभी भी हटती नहीं। कोई भी वस्तु अपने स्व चतुष्टय से कभी भी दूर होती नहीं। सुन रहे हो? आपके मन में आया हम इसको मिटा दें, किसको? चाहे कोई चेतन वस्तु हो या अचेतन वस्तु हो, हम इसको मिटा दें, इसको ध्वंस कर दें, हम इसको मार दें, तो आप कभी भी किसी भी वस्तु के स्व चतुष्टय का अभाव कर नहीं सकते। यानी कोई भी वस्तु के अंदर का स्व चतुष्टय वह कभी भी मिट नहीं सकता है। आप अपनी कसाई के कारण से उस वस्तु को मिटाने का भाव जरूर कर लो, लेकिन वस्तु कभी भी मिटती नहीं। मान लो आपके अंदर किसी से द्वेष है, आप उसको मिटाने का भाव करो, लेकिन वह व्यक्ति, वह आत्मा कभी भी मिट नहीं सकती। वह तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय में जन्म ले लेगी, और उस पर्याय में पहुंचने के बाद में उसका तद्रूप वर्णन होने लगेगा। बाद में हो सकता है अगर उसे याद आ जाए कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, और वह कहीं कोई व्यंतर आदि जाति का देव बन जाए, तो वो बाद में भी आकर के तुम्हारे लिए परेशान कर सकता है। सुन रहे हो? ये भी हो सकता है, क्योंकि उसका स्व चतुष्टय मिटा नहीं। और अगर किसी ऐसी पर्याय में चला गया, त्रियक्ष आदि पर्याय, नरक आदि पर्याय, तो उस पर्याय से आकर के तुम्हारे लिए तत्काल में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने द्वेष का भाव बंद कर लिया है, तो वह किसी ना किसी पर्याय में उस द्वेष के रूप में जन्म लेकर के अपना बदला लेगा। स्व चतुष्टय में ही हर वस्तु शोभा को प्राप्त होती है। अगर हम कहते हैं यह चीज नहीं है, या हम अगर कहते हैं यह छोटा है, ये बड़ा है, ये हल्का है, ये भारी है, या किसी भी प्रकार के हम किसी भी गुणों की निम्नता या उच्चता बताते हैं, तो वह पर की अपेक्षा से ही बताई जाती है। क्या है समझ में? हर वस्तु अपने आप में स्व चतुष्टय को धारण कर रही है, लेकिन पर की अपेक्षा से हम उसको कह देते हैं यह छोटा है, यह बड़ा है, यह हल्का है, यह भारी है, लेकिन स्व चतुष्टय की अपेक्षा से वो जैसा है वैसा ही है। क्या समझ में आ रहा है? आपको अगर कोई बड़ा कहता है, किस अपेक्षा से? अगर आप धन में बड़े होते हैं, अमीर होते हैं, धनिक होते हैं, तो आपके लिए कहता भैया आप तो बड़े आदमी हो। इधर भी बोलते कि नहीं है? घड़ों पैसा छे, इधर घड़ों बोलते है ना, माने इनके पास में घड़ों रुपया छे, घड़ों पैसा छे। यानी ये बड़े हैं, किस अपेक्षा से हो गए? जब वो आदमी अपने लिए ये महसूस करता है कि हमारे पास में कम है, तब सामने वाले के लिए वह कहता है इनके पास में अधिक। यानी यह केवल सापेक्षिक धर्म है, और ये जो व्यवहार चलता है वह केवल सापेक्षता की अपेक्षा से चलता है। अब अगर हम ये सीख लेते हैं,
हर वस्तु अपनी स्वचतुष्टय में परिपूर्ण है। क्या कहा? अपना आत्मा अपनी स्वचतुष्टय की अपेक्षा से पूर्ण है, अधूरा नहीं है। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोग्य। एक अध्यात्म की ये तरस की ये गाथा है, ये कारिका है, जिसमें आचार्य अमृतचंद महाराज कहते हैं अपना आत्मा का स्वभाव कैसा है? परभाव भिन्न। यानी तुम अपने आत्मा के स्वभाव के साथ में किसी भी परभाव को जोड़ो मत। क्या समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें सुखी रहना है और अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में अनुभव में लाना है तो अपने आत्मा के स्वचतुष्टय के साथ में कोई भी पर चतुष्टय जोड़ो मत। बताओ, हो सकता है? हो सकता है? कैसे हो सकता है? आपके लिए पर चतुष्टय इतना भीतर जुड़ा हुआ है कि आप उसको छोड़ने के लिए भी प्रयास करोगे तो छूट नहीं पाएगा। सुन रहे हो? हम भले ही किसी भी पर चतुष्टय को छोड़ करके यहाँ से मंदिर तक आ गए हो या कहीं एक शहर से दूसरे शहर में आ गए हो, लेकिन आप अभी पर चतुष्टय को छोड़ नहीं पाए। और जब तक पर चतुष्टय को नहीं छोड़ते हैं तब तक उस संबंधी संकल्प विकल्प जालम, ये जाल है, जाल जानते हो किसको बोलते हैं? यानी ऐसा ताना बाना चारों तरफ से बुन लेना कि अपना मन उसी में उलझा रहना, उसको बोलते हैं जाल। समझ रहे हो? इंटरनेट को भी हिंदी में जाल ही बोला जाता है। यानी वह भी एक ऐसा जाल है कि उस जाल में आप ढूंढते रहते हो। हमें क्या ढूंढना है? अब हम यहाँ भिंडर में बैठे हैं तो हमें कहीं कोटा जाना है कि गोटे गांव जाना है तो आप उस जाल में ढूंढो। क्या ढूंढने की जरूरत है? जहां बैठे हो वही अपने आप को ढूंढो, वही अपने आप में रहो और वही रह करके अपने स्वचतुष्टय की अनुभूति करो। बस वही तुम्हारा है और तुम्हारा कुछ है नहीं। और जो अपना है हम उसकी अनुभूति करते नहीं, हम दूसरे संकल्प विकल्प जालों में पड़े रहते हैं। और वह संकल्प विकल्प के जाल किसके कारण से आ जाते हैं? पर भावों को अपनाने के कारण से आ जाते हैं। वह अपना भाव नहीं है। अगर हमने कहा कि मैं किसी का पति हूं, सुन रहे हो ना? पति लोग बुरा नहीं मानना। अगर मैंने कहा कि मैं किसी का पति हूं तो आपने अपने मन में वो भाव बना दिया कि मैं किसी का पति हूं। समझ में आया? अगर वह आपके सामने कोई विवक्षा है या कोई वस्तु है तो ही आपके लिए वह भाव बनेगा। और अगर उस भाव को आप छोड़ करके अपने मन में ये सोचो कि मैं किसी का पति नहीं हूं तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा महाराज हमारा संबंध भीतर से टूट गया। लगता है? माने आप अपने संबंधों को भीतर से तोड़ना नहीं चाहते। अगर आप ये मन में महसूस करोगे तो आपके लिए भीतर से जो संबंध अगर टूटेगा और बाहर से बना रहे तो आपकी कोई हानि नहीं होगी। क्या समझ रहे हो? हम भीतर से संबंध नहीं बनाए और केवल बाहर से संबंध बनाए रखे। नहीं समझ में आया? जिस समय पर हम अपने बेटे के साथ गए, ठीक है ये मेरा बेटा है, हमने उसको खिलाया पिलाया पोसाया सब कुछ किया, ठीक है। जिस समय पर हम अपनी पत्नी के साथ रहे उतने समय तक हमने समझ लिया ये मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, उतने समय तक ठीक है। लेकिन हम अगर भीतर से ये महसूस करें कि ये सब पर भाव हमने अपने मन में बना रखे हैं, ये हमारे स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो क्या है? मेरा केवल ज्ञाता दृष्टा पंचो आत्मा का भाव है, बस वही मेरा स्वभाव है, वही मेरा स्वचतुष्टय है। और मेरा आत्मा हमेशा उसी स्वचतुष्टय में ही रहने वाला है। लेकिन मैं अपने आत्मा की खबर नहीं लेता और दुनिया की खबर लेने में पड़ा रहता हूँ। इसी को कहते हैं आचार्य कि तुम कभी भी शुद्ध आत्मा के बारे में सोच ही नहीं सकते।
शुद्ध आत्मा के बारे में वही सोच सकते हैं जिन्होंने सबसे पहली शर्त है परभाव भिन्नम। पर भावों से अपने आप को भिन्न करो। तो भावों से भिन्न तो तब होगा जब पर द्रव्यों से भिन्न हो। जब पर द्रव्यों से अपना कोई संबंध नहीं तो आपका परभाव से भी कोई संबंध नहीं रहेगा। आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकेगा कि आप यहीं पर बैठे रहो या यहाँ से उठ करके कहीं जाओ। आपके लिए जबरदस्ती तभी होगी जब आपने किसी पर द्रव्य को अपना मान रखा होगा, तो वही पर द्रव्य आपसे जबरदस्ती करेगा। और अगर वह आपके लिए कोई संबंध नहीं है तो जबरदस्ती नहीं होगी, मनुहार हो सकती है। नहीं समझ में आया? मनुहार जानते हो? ये भी एक राजस्थानी शब्द है, माने जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हो मनाना। किसी से आप आग्रह कर सकते हो, मना सकते हो, लेकिन जबरदस्ती तो वही करेगा जिसका आपके ऊपर अधिकार होगा। क्या सुन रहे हो? समझ में आ रहा है ना? सुन रहा है? जबरदस्ती अगर तुम यहाँ मंदिर में 1 घंटे से ज्यादा बैठे रहे, क्या होगा? तुम्हारी मिल से फोन आने लगेंगे, तुम्हारा लड़का तुम्हारे लिए लेने आ जाएगा, और फिर भी तुम नहीं गए। अभी श्रीमती है कि नहीं है? तो बोले में आ जाएगी। आप यहाँ पर अगर 1 घंटे का कह करके आए हो तो 1 घंटा ही बैठ सकते हो, उससे ज्यादा आपके लिए छूट नहीं। समझ रहे हो? इसे कहते हैं हम न पर द्रव्यों से भिन्न है। जब पर द्रव्यों से भिन्न नहीं तो पर भाव से भिन्न होने की बात, भले ही आप समय सार के चाहे कलश पढ़ लो, चाहे आप समय सार पूरा पढ़ लो, अनुभूति में तब तक नहीं उतर सकता जब तक कि आप एक पर द्रव्य से भिन्न होने का भी संकल्प नहीं हो। ये अनुभूति हमारी किसके साथ जुड़ती है? ये इन्हीं भावों के साथ जुड़ती है। इसलिए आचार्य कहते हैं, पहले देखो बहुत अच्छा करना है, आत्मा स्वभावम पर भाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव कैसा है? पर भावों से भिन्न है। जैसे ही हम पर भावों से भिन्न होंगे तो हमें अपने आप में पूर्णता दिखाई देगी। इसलिए आचार्य महाराज ने वहां पर आगे क्या लिखा? मां पूर्ण, आप पूर्ण। हमारा आत्मा पूर्ण है। हमारा आत्मा, हमारा ज्ञान, हमारा सुख अगर बट जाता है तो किसमें बट जाता है? पर चतुष्टय में उलझ करके बट जाता है। और जब तक वह स्वयं चतुष्टय में रहेगा वह पूर्ण रहेगा। और उस पूर्णता के लिए ही यहाँ पर भावना दी जा रही। अगर आप अपने आप में महसूस करो कि मैं पूर्ण हूँ, माने मेरे अंदर किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो आप अपने स्वयं चतुष्टय को देखो। आपके अंदर ना किसी ज्ञान की कमी, ना किसी सुख की कमी, ना किसी शक्ति की कमी, आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि आपका आत्मा इन अनंत शक्तियों से भरा पड़ा है। आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम आपूर्ण आद्यंत विमुक्तमेकम। आत्मा कैसा है? आदि और अंत से रहित है। क्या समझ रहे हो? जैसे ही आपके सामने ये वाक्य आ जाता है, मेरे लिए ना आदि है ना उसका अंत है, तो आपको अपने आप महसूस होने लगेगा कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। क्या समझ रहा है? ना मेरा कोई प्रारंभ है ना मेरा कोई अंत है। मैं तो केवल चल रहा हूँ, अपनी पर्यायों में केवल आंदोलित हो रहा हूँ और अपनी पर्यायों में केवल परिणमन करता चला जा रहा हूँ। मेरा ना कोई आदि है ना कोई अंत है। मैं अनादि हूँ और अनंत तक रहूंगा। ऐसा जब अनादि अनंत स्वभाव आत्मा का सामने आता है तो वह भी स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से ही आता है। जब आप ये महसूस करोगे मैं तो केवल इतना ही हूँ जो मुझे अनुभूति में आ रहा है, तो आप अपने आप को स्वयं चतुष्टय में महसूस करोगे और आपके अंदर अनुभव में आएगा कि यही मैं अनादि से था और ऐसा ही अनंत काल तक रहूंगा। ये कहलाता है अनादि अनंत में, माने एक स्वभाव वाला। ये जितनी भी अनेकताएं हमें दिखाई दे रही हैं वह सब पर की अपेक्षा से है। कोई मुझे कहता है आप बड़े श्रेष्ठी हैं, कोई मुझे कहता है आप
बड़े नेता हैं, कोई मुझे कहता है आप समाज के बड़े बुजुर्ग हैं या समाज के किसी बड़े पद पर हैं। ये सभी पर सापेक्ष भाव है, कोई भी इसमें अपना भाव अपनी आत्मा का नहीं है और ये सब स्वचतुष्टय से भिन्न है। जैसे ही आपके अंदर ये भाव आएगा, संकल्प विकल्प जाल से आप मुक्त हो जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? अपने आप को अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों से मुक्त करने के लिए केवल ये भावना करो, मेरा तो केवल स्वचतुष्टय है और कुछ नहीं है। सुन रहे हो? क्या भावना करना? बोलो एक बार, मेरा तो केवल स्वचतुष्टय है और कुछ नहीं है। सुन रहे हो? आपने ओंकार मंत्र की बहुत जाप कर ली होगी, अब केवल इसी स्वचतुष्टय की जाप करो। कैसी? मैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से हूँ। मैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से हूँ। क्या समझ रहे हो? केवल इसी की जाप आप करोगे, आपके परिणाम इतने शांत हो जाएंगे कि आपको तुरंत अपने भावों में लगने लगेगा कि मैं संकल्प विकल्पों से मुक्त हो गया हूँ। अध्यात्म भावना का प्रभाव अपने ऊपर तुरंत भी पड़ता है और जब वही प्रभाव पड़ने लग जाता है तो फिर भीतर से तो हम स्वचतुष्टय में रहते हैं और बाहर से सब प्रकार के व्यवहार चलते भी रहे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। समझ में आ रहा है? और वह सब प्रकार का व्यवहार आपको बाहर से ही निभाना चाहिए, लेकिन आप सब प्रकार का व्यवहार भीतर से, इतना भीतर से निभाते हो कि सामने वाले को कभी स्वचतुष्टय की याद ना आ जाए। सुन रहे हो? हाँ, अगर देखा जाए अध्यात्म की दृष्टि से कहें, हर माता पिता अपने बेटे का बहुत बड़ा शत्रु होता है। क्या बोल रहा हूँ? देखो कितनी बुरी बात बोल रहा हूँ, सबके सामने खुलासा है। यहाँ पर कोई हो सकता है बहुत से पिता भी बैठे हो, माता भी बैठी हो और उनका बेटा भी बैठा हो, तो बेटा सुनेगा तो क्या कहेगा, है ना? आप लोग गुस्सा नहीं करना, थोड़ा समझना क्या कह रहा हूँ। अगर देखा जाए हर माता पिता अपने बेटे का बहुत बड़ा शत्रु क्यों है? माता शत्रु पिता बैरी, ये धर्मो न शिक्षित। क्योंकि जिसने अगर धर्म के माध्यम से, ये न धर्म ही न शिक्षित, जिसने धर्म के माध्यम से अपने बेटों को कोई शिक्षा नहीं दी, उनके पिता और उनकी माता, माता शत्रु पिता बैरी। समझ लो, ये किसकी अपेक्षा से? तुम्हारी अपेक्षा से नहीं, ये हमारी अपेक्षा से, ये धर्म की अपेक्षा से, ये इस त्यागवाद विद्या की अपेक्षा से, जिन्होंने अपने बेटों को सब प्रकार की इंजीनियरिंग सिखा दी। इंजीनियरिंग सिखाने के लिए अमेरिका भेज सकते हो, इंजीनियरिंग सिखाने के लिए बेंगलोर और उदयपुर पहुंचा सकते हो, लेकिन त्यागवाद विद्या को सिखाने के लिए तुम हिंडर में 10 दिन के लिए भी अपने बेटों को नहीं बुला सकते हो। तुमसे बढ़कर के बैरी और कौन होगा उन बेटों का? बताओ, बराबर बात ना, अच्छे से कह रहा हूं, समझो इस चीज। अगर तुम्हारे मन में अपने बेटों को ये त्यागवाद विद्या, ये भगवान का अनेकांत धर्म सिखाने का भाव नहीं आता, वो दुनिया की विद्या पढ़ भी लेंगे, उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वो कमाएंगे वही 20,000 40,000 रुपए महीने का, बहुत 1 लाख रुपए महीने का, उससे कुछ नहीं होने वाला। वह तो एक रोजी रोटी को कमाने का साधन है। जिसने अपनी स्वचतुष्टय का ज्ञान नहीं किया, उसने दुनिया में आकर के कुछ किया ही नहीं। वह तो काम किसी भी पर्याय में रहकर के कोई भी कर लेता है, वो तो अजैन भी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे अजैन पड़े हुए हैं जो इराक ईरान में रहते हैं, अमेरिका और जापान में रहते हैं, बड़े बड़े अरबपति हैं। क्या होना उससे? सबसे बड़ी चीज तो इस मनुष्य जन्म को पाकर के ये सीखना था कि हम जाने कि हम क्या हैं और हमारा क्या नहीं है। स्वचतुष्टय और परचतुष्टय का ज्ञान आपने अपने बेटों को नहीं कराया तो क्या होगा? एक पुरानी कहावत आती थी, एक सूक्ति आती थी संस्कृत में कि धर्महीना न शोभन्ते,
हंस मध्ये पको यथा। क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति धर्म से रहित होकर के शिक्षा ग्रहण करता है वह कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होता। जैसे हंसों के बीच में कभी बगुले शोभा को प्राप्त नहीं होते, ऐसे ही धर्म से रहित व्यक्ति कभी भी शोभा को प्राप्त नहीं होता। यानी हमें सब कुछ सीखने सिखाने के बाद भी धर्म को सिखाना चाहिए, लेकिन आज कोई भी माँ अपने बेटों को धर्म नहीं सिखाना चाहती, कोई पिता अपने बेटों को धर्म नहीं सिखाना चाहता। और अगर बेटा तो सीखना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसके अंदर संस्कार ही नहीं। अब संस्कार देने वाला था कौन? तो माता और पिता। अब माता और पिता ने बेटों को धर्म से इतना दूर भेज दिया कि वो अब धर्म की शकल ही ना देख सके। नहीं समझ रहा है? देख लो सब यहाँ लोग आकर के पूछते हैं महाराज कितने घर की बस्ती है? क्या बताएं कितने घर की बस्ती है? बस्ती तो बहुत घरों की है, लेकिन सबके लड़के सब बाहर पढ़ रहे हैं। अब केवल यहाँ पर बूढ़े माता पिता हैं, वो वहां पर अपना कमा रहे, खा रहे, ऐश कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है? अगर तुम्हें कुछ मिल सकता है और तुम्हारा उन बेटों के ऊपर कोई उपकार हो सकता है तो सबसे बड़ा उपकार यह है कि तुम उन्हें 10 दिन के लिए बुला करके धर्म की शिक्षा दे दो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा उपकार है। क्या समझ आए? जैसे ही ये बात कही जाएगी, महाराज वो तो जॉब करता है, सीए है। अरे क्या सीए? सीए तो तुम लोग कहते हो उसको सीए, पहले की भाषा में उसे मुनि बोलते। मुनि मुनि जानते हो किसको? बताओ गलत बोल रहा हूं? जो दूसरों के अकाउंट का लेखा जोखा करे उसको ही तो मुनि बोलते। पहले सेठों के यहाँ पे मुनि रहते थे, आज वो सीए सीए करने लगे। कोई जानता नहीं है सुरंगों के बीच में कहानी। हकीकत तो देखो क्या है। अब लोगों से कहो कि सीए है मेरा बेटा, तो भैया जो नहीं जानता उससे कहो सीए हो, ठीक है। अब तो महाराज से कहो तो महाराज को इतना जानते हैं कि सीए करके क्यों क्या करते हैं। पहले लोग रजिस्टर रखते थे, बही खाता रखते थे, उसमें अपना लेखा जोखा रखते, आज कंप्यूटर में रखते। इतना अंतर हो गया क्या है? बैंक बैलेंस या बैलेंस शीट उसे बना करके देनी पड़ती है, सब अकाउंट का खाता उसको निकाल करके देना पड़ता है। वह एक तरीके से जिसे आदिनाथ भगवान ने कहा था मसी विद्या। मसी माने स्याही के माध्यम से जो विद्या की जाती है या आजीविका की जाती है उसे मसी कहा जाता है। अस्सी मसी कृषि माने जाता है। तो मसी का मतलब हो गया स्याही के माध्यम से आजीविका करना। तो स्याही क्या था? लिखने पढ़ने के माध्यम से जो लोग आजीविका करते हैं, ऐसे ही लेखा जोखा रख के करते हैं, उन्हें पहले मुनीम कहा जाता था। उससे पहले उसे अस्सी विद्या के मसी विद्या के रूप में स्वीकार किया जाता था। आज उसे सीए कहने लगे। क्या मतलब हो गया? अब महाराज से फुर्सत नहीं। क्या मतलब वो फुर्सत नहीं? माने दूसरे की नौकरी करने से फुर्सत नहीं, ये सिद्ध हो रहा है। अब अपने धर्म करने के लिए अगर दूसरे की नौकरी करने से फुर्सत नहीं है तो उस बेटे से आपको कहना चाहिए बेटा तेरे जीवन का क्या अर्थ? अगर तू अभी जॉब करते हुए भी छुट्टी नहीं ले पा रहा है 10 दिन की, और जॉब करने से पहले अगर मान लो बेटा पढ़ रहा हो तो देखो मां को कैसा लगता है, मेरा बेटा तो उदयपुर पढ़ रहा है, मेरा बेटा तो बेंगलोर पढ़ रहा है। अब पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? भले ही वो 9वीं में पढ़ रहा हो, 12वीं में पढ़ रहा हो, या मान लो कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहा हो, तो ऐसा लगता है जैसे बाहर पढ़ रहा है, जैसे कितनी बड़ी पढ़ाई पढ़ रहा है ना। जैसे महाराज बिल्कुल बिना पढ़े लिखे अरे ये 9वीं 10वीं 12वीं की पढ़ाई तो ऐसे खेलते कूदते हो जाता है। पहले के लोग घर में रहते हुए सब काम करते हुए सब कुछ कर लिया करते थे और सब कुछ हो जाता था, लेकिन आज देखो तो घर से बाहर भेज दिया। अब जब उस बेटे को अभी 9वीं क्लास में 12वीं क्लास में फुर्सत नहीं है तो आगे क्या जॉब लगने के बाद फुर्सत मिलेगी? नहीं। फिर जब उसकी विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तब फुर्सत मिलेगी? कब मिलेगी फुर्सत? कि फिर उसके बाद में जब उसके बच्चे हो जाएंगे तब फुर्सत मिलेगी? कब मिलेगी उसको फुर्सत? आपको ये सोचना है कि अगर हम उस बेटे के कोई हितकारी हैं तो धर्म की
अपेक्षा से उस आत्मा का थोड़ा सा हित करें, और धर्म की अपेक्षा से हित तभी हो सकता है जब हम उससे कहें बेटा तू ये तो साल भर करता ही रहता है, क्या तू साल में 10 दिन के भी लिए समय नहीं निकाल सकता धर्म करने के लिए? क्या सुन रहे हो? यहाँ पर एक नागदा समाज है, बैठेंगे दो चार लोग। हाँ, ये नागदा समाज के तो सब लोगों ने अपने बेटों को बॉम्बे पहुंचा रखा, सब बॉम्बे में बस है? एक रोटी वहां बना ली होगी, एक रोटी यहाँ बना ली होगी, है? तुम वहां रहो, हम यहाँ रहे। अगर ये आपके लिए लग रहा है तो आप उन बेटों से कहो बेटा कम से कम 365 दिन में अगर हम 10 दिन भी धर्म के लिए नहीं निकाल सकते हैं तो हमारे लिए क्या प्रयोजन है? अगर आपसे अपने बेटों को छुट्टी लेने के लिए इतना भी कहना पड़े, क्या सुन रहे हो? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? बड़े हो कि नहीं? अगर अपने बेटों के लिए इतना भी कहना पड़े बेटा तू 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर के आ जा, और चाहे तुझे एप्लीकेशन में लिखना पड़े कि तेरी मां मर गई तो लिख देना, कोई तुझे पाप नहीं लगेगा। क्या सुन रहे हो? कहे कोई मां इतनी हिम्मत वाली हो तो हम जाने कि हाँ वास्तव में उसके अंदर अपने बेटे का हित कोई दिख रहा है, लेकिन मां तो पहले ही कहने लग जाती है मेरा बेटा पढ़ रहा है, बेटा को तो पढ़ रहा है, तो छुट्टी नहीं मिलती उसको भी छुट्टी मिलती है, एप्लीकेशन लगती है। सब जब समाज के अपने धर्मों के समय आते हैं, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, 10-10 दिन की 15-15 दिन की सबकी छुट्टियां होती हैं। तुम यहाँ के लोग अपने अपने कॉलेजों में स्कूलों में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाते हो कि हमारे बच्चों के लिए 10 दिन की छुट्टी दी जाए? क्यों नहीं तुम लोग इस प्रकार की पहल करते? और अगर नहीं दी जाती है तो उस प्रकार के उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगा सकते हो? आपके लिए भी कोई ना कोई प्रेशर उन स्कूलों पर डालना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि तुम्हारा भी कोई धर्म का अस्तित्व है। नहीं तो ऐसे ही बैठे बैठे करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे बेटों को ईसाई और मुसलमान बना डालेंगे, जेल भी नहीं रहेंगे। हाँ, और बन रहे हैं। वो जब महाराज के पास में आते हैं तो उन्हें नमोस्तु करना भी नहीं आता, वो फिर ऐसे करते हैं जैसे, हाँ समझ में आया ना, जैसे ईसाई लोगों को सिखाते हैं। तो ये तुम सीखो कि तुम अपने बेटों के साथ में कितना बुरा व्यवहार कर रहे हो। केवल रोजी रोटी कमा लेना ही या कोई धन कमा लेना ही इस आत्मा के लिए इस पर्याय में बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि हम उसको उसकी आत्मा को आत्मा का ज्ञान कराएं, और ऐसा ज्ञान कराने के लिए अगर हमें उस बेटे पर कितना भी प्रेशर डालना पड़े, कहना पड़े कि तेरी माँ बीमार है, जब माँ बीमार होगी तो एप्लीकेशन लगा के आएगा कि नहीं? चलो नहीं मारो मारो नहीं, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन लगा दो माँ बीमार है। अगर तुम धर्म के लिए झूठ भी बोलने के लिए कहोगे तो भी वो तुम्हारा हित कहलाएगा, लेकिन करो। अगर तुम ही अपने बेटों से ऐसा कहोगे बेटा तेरी छुट्टी है ही नहीं है, और तुम ही महाराज से ऐसा कह दोगे महाराज उस बेटे को छुट्टी है ही नहीं है, तो क्या कभी वो 10 दिन के लिए घर में नहीं आता? जब उसकी शादी होगी 10 दिन की छुट्टी नहीं देगा वो? जब तुम्हारे पेट में दर्द होगा 10 दिन की छुट्टी नहीं देगा वो? जब वह इन प्रसंगों पर ले सकता है तो धर्म के लिए क्यों नहीं? ये बात आपको सोचनी चाहिए। सुन रहे हो कि नहीं? आप सभी समाज के लोगों के लिए जिनके बेटे वहां पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल बूढ़े लोगों का शिविर नहीं रहेगा, सुन रहे हो ना? सीनियर सिटीजन ही केवल ऐलान नहीं है, यहाँ पर यंग जनरेशन भी चाहिए। और यंग कहाँ से मिलेंगे? तो जो आपने अपने घरों से दूर भेज रखे उन्हें बुलाओ, समझ में? नहीं तो फिर कोई दूसरी दवाई दी जाएगी, दूसरा ऑर्डर दिया जाएगा। आप लोग अपने मन में भावना करो कि हम उन बेटों के साथ थोड़ा हित तो करें। आखिर वो 10 दिन में कुछ सीखेंगे तो उससे उनके आगामी जीवन में ऐसे संस्कार पड़ेंगे कि वह धर्म के माध्यम से हमेशा सुखी रहेंगे। और अगर आपने ये नहीं सिखाया तो धन के माध्यम से हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, परेशान रहेंगे। आज की इस बिजी लाइफ में हर व्यक्ति परेशान ही है। पढ़ते पढ़ते बेटा डिप्रेशन में चला जाता है, सुन रहे हो? इतने उसके पास में पैसा रहते हैं और वह डिप्रेशन में जाना सरल है। आप डिप्रेशन में ले जाने के बाद में उसकी लाइफ बर्बाद कर सकते हो पूरी, लेकिन आप 10 दिन के लिए जब अगर वह आ जाता है और वह डिप्रेशन से उभर जाता है तो ऐसा आप उसको कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिलाना चाहते हो? आप
आपके लिए ये सोचने का समय अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा तो बढ़िया है, अभी ना उसको कोई डिप्रेशन है ना कोई टेंशन है, लेकिन जब हो जाएगी उसके बाद में आपके पास में कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। उस समय पर यही ट्रीटमेंट काम आएगा जो इन संस्कारों के माध्यम से दिया जाता है। इसलिए आप लोग ये विचार रखो कि हम उनको श्यामवाद विद्या पढ़ाएं, थोड़ा सा इन्हें स्वचतुष्टय और परचतुष्टय के बारे में बताएं कि अगर वह आत्मा अपने अस्तित्व का भान रखेगा तो वह संकल्प विकल्प जालों से दूर होने का भी सोचेगा। अगर वह कभी भी महाराज का प्रवचन सुना होगा, भैया अपना तो अस्तित्व अपने स्वचतुष्टय में है और वह कभी अपने से छूटने वाला नहीं। जितने भी परकीय भाव है ये हम टेंशन के रूप में अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन ये सब मेरे कोई स्वभाव नहीं है, ये तो संयोग से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और इन संयोगज भावों में मेरा स्वभाव कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता या मेरा स्वभाव नहीं रहता। इसलिए आचार्य कहते हैं स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अपने अस्तित्व का हमेशा भान करो, परचतुष्टय की अपेक्षा से ही कोई छोटा या बड़ा होता है। देखो आपने कभी सुना होगा एक लाइन खींची हुई है बोर्ड के ऊपर और वह लाइन अपने आप में क्या है, आपसे पूछा जाए ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, आपके सामने केवल एक लाइन बोर्ड पर खींची गई है, आप क्या कहोगे? एक लाइन है तो न छोटी है न बड़ी। उसी तरह से जैसे ही आत्मा का एक स्वभाव अपना देखने में आता है स्वचतुष्टय के रूप में, तो ना वह छोटा है ना बड़ा। अब टीचर ने बच्चे से कहा बेटा इस लाइन को तुम्हें छूना नहीं और इस लाइन में ना कुछ घटाना है ना बढ़ाना है, लेकिन इस लाइन को छोटी बनाना है। कैसे करोगे? सब जानते हो, दूसरे की लाइनें छोटी बड़ी बनाने की सब सीख रहे हैं। अपनी लाइन को छोटी बड़ी करने के लिए क्या करना और अपनी लाइन का अपने अंदर अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करना, ये इस उदाहरण से सीखना। अगर हम उस लाइन के नीचे एक और बड़ी लाइन खींच देते हैं तो वह लाइन अपने आप हमें छोटी दिखाई देने लगती है। इसी को बोलते हैं सापेक्षिक व्यवहार। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से न वह छोटी है न बड़ी है, लेकिन परचतुष्टय की अपेक्षा से, परचतुष्टय क्या हो गया, उसके सामने एक दूसरी लाइन खिंच गई तो वह छोटी दिखने लगी। अब सर ने कहा इस लाइन को बड़ी भी दिखाना है, जब छोटी बन सकती है तो बड़ी भी हो सकती है। ये सभी धर्म छोटे बड़े होने के उस लाइन में विद्यमान है, लेकिन जब उसकी हम अभिव्यक्ति जैसी करेंगे परचतुष्टय की अपेक्षा से, हमें वह वैसी दिखाई देगी। अब फिर उस बच्चे ने क्या किया, उस लाइन के ऊपर एक छोटी लाइन खींच दी तो उस छोटी की अपेक्षा से वही लाइन बड़ी दिखाई देने लगी। न हमने किसी को मिटाया न हमने किसी को हटाया, पर अपेक्षा से वह परचतुष्टय की अपेक्षा से ही दूसरे को छोटा बड़ा कहा जाता है। इसी को आचार्य यहाँ श्यामवाद शैली में कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये पुस्तक है, ये घड़ी नहीं है, ये क्या कहा इसके लिए हमने, ये घड़ी नहीं है, तो ये ठीक है। क्योंकि घड़ी क्यों नहीं है, घड़ी की अपेक्षा से घड़ी नहीं, यानी परचतुष्टय की अपेक्षा से हम इसमें नहीं नास्तित्व धर्म को स्वीकार करेंगे, लेकिन स्वचतुष्टय की अपेक्षा से इसमें कभी भी नास्तित्व नहीं आ सकता। इसके अंदर स्वचतुष्टय की अपेक्षा से हमेशा अस्थि धर्म रहेगा। इसलिए हर आत्मा महसूस करे कि मैं स्वचतुष्टय की अपेक्षा से कैसा हूं, पर भावों से भिन्न हूं, पूर्ण हूं, अनादि अनंत हूं, एक हूं, संकल्प विकल्पों से रहित हूं। ये मेरा स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है और बाकी का जो कुछ भी है वो सब परचतुष्टय की अपेक्षा से है। जब मुझे अपने अस्तित्व का उस बीच में लगी खिंची हुई लकीर की तरह अपना अस्तित्व बराबर वर्तमान दिखाई देगा, तो हमें कभी भी अपने अंदर ना दीनता महसूस होगी
और ना कभी घमंड के भी भाव आए। दोनों भावों से बचाने का एक ही तरीका है कि आप अपने स्व चतुष्टय माने अपने अस्तित्व की ओर ध्यान दें, अपने वस्तु स्वरूप को देखें। यही आपका सही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। ये स्यालवाद और सप्तभंगी का कथन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वैसे तो ये कठिन विषय था, लेकिन आपको हम समझते हैं, सरलता से समझाया जा रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस विषय को और थोड़ा सा पूरा करना है, इसे जल्दी करने का सोच रहा था, लेकिन ये देर से हो पा रहा है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी योग्यता है उसी हिसाब से काम हो रहा है। बोलो महावीर भगवान।